सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक काउंसलिंग का ओवरव्यू दिया था कि कैसे आपको काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं और कैसे आपको वो उसमें प्रोसीड करना होता है। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि नीट का रिजल्ट जो है आ चुका है और काउंसलिंग ही शुरू होने वाली है। तो अभी हम जानेंगे कि कैसे आपको पूरा डिटेल्स में कैसे काउंसलिंग में प्रोसीड करना है, और उसके साथ ही हम जानेंगे कि आपको काउंसलिंग से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी रखने हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं बनवाया है या नहीं अप्लाई किया है तो अप्लाई कर दें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो वॉच इट टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में। तो काउंसलिंग के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग 2 टाइप की होती है, एक ऑल इंडिया कोटा की, एक होती है स्टेट कोटा की। अब ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग सिर्फ होती है 15% सीट्स के लिए, और स्टेट कोटा की होती है 85% सीट्स के लिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में 150 सीटें हैं, तो अब 150 का 15% यानी कि 22 से 23 सीटें, 22 से 23 सीटें जो होती हैं वो ऑल इंडिया को काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएगी। यानी कि उसमें आपके जो होम स्टेट है उससे अदर कोई भी जो भी स्टेट्स हैं उनके बच्चों को चांस दिया जाता है कि वो यहाँ पे कॉलेज ले सकते हैं। अगर वो सीटें ऑल इंडिया के बच्चे ऑप्ट नहीं करते हैं तो वो सीटें बाद में स्टेट कोटा में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, और वहीं जो 85% कोटा होता है वो तो आपका स्टेट कोटा होता ही है। तो अब अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप ज़रूर ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं जिनके बारे में हम एक अलग से वीडियो में बात कर लेंगे कि आपको ऑल इंडिया कोटा से और स्टेट कोटा से, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो किससे अप्लाई करना चाहिए, कौन बेस्ट होता है। अब हम वन बाय वन जानते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके वेबसाइट जो है MCI ने रिलीज़ कर दी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और वो वेबसाइट है mcc.nic.in। तो जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा आपको रजिस्ट्रेशन वहीं पे करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड स्टेप आता है फ़ी पेमेंट का, तो जिसके बारे में मैंने बात की थी कि वो दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन रिफंडेबल, एक होता है रिफंडेबल। अब इसमें बात आती है पेमेंट मेथड की। तो आप पेमेंट केवल 3-4 तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या फिर आप UPI कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड। इनके अलावा आप किसी भी टाइप का कैश और डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप पेमेंट अपने अकाउंट से ही करवाएं। अगर आप कैफ़े से फॉर्म भर रहे हैं, कैफ़े से काउंसलिंग करवा रहे हैं, तभी उससे बोलें कि पेमेंट मेरे अकाउंट से करें, क्योंकि लास्ट में जब जो फीस होती है वो रिफ़ंड होती है तो वो उसी अकाउंट में होती है जिस अकाउंट से पेमेंट किया जाता है। तो अगर आपके अकाउंट से पेमेंट हुआ रहेगा तो जो वो रिफ़ंड फीस होगी वो आपके अकाउंट में ही आएगी। अदरवाइज़ आप जहाँ से पेमेंट करवाएंगे जिस कैफ़े से, उस कैफ़े वाले के अकाउंट में आएगी, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी वो रिफंडेबल मनी ऑप्टेन करने में। तो ये तो होगी पेमेंट की बात। अब इसके बाद जैसे आप पेमेंट कर देंगे, आपको अगला स्टेप आएगा चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो इसके बारे में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कॉलेज की रैंकिंग क्या होती है, कैसे आपको कॉलेज ऑप्ट करने हैं, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही उस वीडियो में मैं आपको जो जितने भी कॉलेजेस हैं उनके रैंकिंग वाइज लिस्ट भी दे दूंगा। तो चॉइस फिलिंग के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले स्टेप की बात करते हैं। तो जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, अब चॉइस फिलिंग के बाद आपका स्टेप आता है, वो होता है सीट अलॉटमेंट का, जो आपका MCC वही करेगा। बस आपको वेट करना है फर्स्ट राउंड के रिजल्ट का। अब जैसे ही फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो आपको सीट अलॉट हो गई है और एक आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप ऑलरेडी सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं, आप सेकंड राउंड में चले गए हैं। लेकिन अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो इसकी 2 कंडीशंस हैं, आप वो सीट ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं। तो अगर आप वो सीट ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप ऑप्ट कर लेंगे, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा वहाँ पर आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेंगे और एडमिशन ले लेंगे। आपका काउंसलिंग प्रोसेस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करें, आपको उससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे वहाँ पे। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो वो कॉलेज ऑलरेडी आपका कैंसिल हो जाएगा और आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सेकंड राउंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा वो आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। जैसे माना कि आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, अब अगर आप उसको ऑप्ट नहीं करेंगे, आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे, तो आप ऑल इंडिया की फर्दर राउंड जैसे कि मॉक राउंड या फिर और बाकी राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर आपके मार्क्स उस रेंज में है कि आपको स्टेट कोटा से कोई कॉलेज मिल सकता है, तभी आप सेकंड राउंड कॉलेज छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है स्टेट कोटा का, तो आप उसी में केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आपको स्टेट कोटा में सीट मिल जानी है, तभी आप ऑल इंडिया की सेकंड राउंड की सीट छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बॉर्डर पे हैं तो आपको सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज मिला है वो आपको ले लेना चाहिए।
और बाकी आपको काउंसलिंग के हर स्टेप पर गाइडेंस मिलती रहेगी। हम एक वीडियो की सीरीज़ के माध्यम से आपको पूरी गाइडेंस देते रहेंगे काउंसलिंग की इसी चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो अब जैसे ही आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आता है, बस उसके बाद लास्ट राउंड होता है मॉक राउंड का, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी सीटें वैकेंट होती हैं उसमें मिल जाती हैं। अब मॉक राउंड के बाद भी अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो वो स्टेट कोटा के लिए ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और सेम प्रोसेस होता है स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए भी। तो इस तरह से आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं, और बाकी काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो आपको सारी जानकारी उसमें वीडियो के माध्यम से हम देते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बनने में टाइम लगता है, तो अगर आपने अभी तक उनके लिए अप्लाई नहीं किया है तो भी आप कर देंगे। तो देखते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि नीट का रैंक लेटर, आधार कार्ड आप अपना रख लेंगे, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कम से कम आप 30-40 बनवा के रख लें। जो आपने नीट के फॉर्म भरते समय उसमें यूज़ की थी वही फ़ोटोज़, क्योंकि आपको फिर लास्ट तक कॉलेज अलॉट हुआ फिर एडमिशन के टाइम तक वही फ़ोटोज़ लगती हैं। तो अगर आपके पास इतनी रहेंगी तो काफ़ी सफिशिएंट रहेंगे। अब फिर आपका 10th का मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और हाँ, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपका एक गैप सर्टिफिकेट होता है, वो गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। तो आप ये कोर्ट से बनवा सकते हैं, या फिर आपको कोई वकील हो आपकी जान पहचान में तो वो बना देगा। और इसके बाद आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डोमिसाइल। तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि गैप सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। इनको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इनको बनवाने के लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है फिर ये बनते हैं, तो 1 या 2 हफ्ते का टाइम लग जाता है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दें, क्योंकि ताकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके जब काउंसलिंग शुरू हो तब आपके पास हो जाए। और बाकी आपकी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब वगैरह आपके पास होनी चाहिए। सो आई थिंक कि मैंने आपको एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दी है रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन द काउंसलिंग। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।